मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ इस अच्छे समय के लिए, प्रभु के चरणों में आने के लिए प्रभु ने मौका दिया। आइए हमारे वचन मनन के लिए यशायाह 9 उसका 6वां वचन। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। मैं उर्दू में ये वचन को पढ़ूंगा। यशायाह 9 उसका 6। इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लुद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया, और सल्तनत उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अजीब, मुशीर, खुदाए कादिर, अब्दियत का बाप, सलामती का शहजादा होगा। अब आज जो हम नाम देख रहे हैं, पिछले दिनों में अलग अलग नामों को बेतलहम की चरनी में उस कपड़े में लिपटे हुए उस छोटे बच्चे को जब हम देखते हैं, उसका नाम हम एक एक करके देख रहे थे। उसका नाम हमने देखा, सबसे पहला है अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता, और आज हम देख रहे हैं शांति का राजकुमार। उर्दू में हमने जो देखा है वो है अजीब, मुशीर, खुदाए कादिर, अब्दियत का बाप, सलामती का शहजादा। सन 2020 जो अभी हमारे सामने से इतिहास के पन्नों में चला गया, ये एक ऐसा वर्ष है जब इंसान के जीवन से शांति भंग हो गई। हम दुनिया को जब देखते हैं तो बहुत सारे राजा हैं, रानियां भी हैं, राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, इतने सब अधिकारी हैं जो पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, खूबियां हैं, लोगों ने इन्हें अपना जनप्रतिनिधि बनाया है, इन्हें अधिकार भी दिया है। तो भी ये सब होने के बाद भी एक छोटा सा वायरस जब आया, दहशत का माहौल, बस एक ही काम कर सके, लॉकडाउन, क्वारंटाइन, और कुछ नहीं। एक छोटा सा वायरस ने संसार की शांति को खत्म कर दिया। यहां तक ये बड़े अधिकारी भी एक दूसरे के नजदीक आने से डरते थे कि उन्हें लगता था शायद सामने वाला मौत का दूत है। जरा सोच कर देखे, ये वायरस ने क्या सिखाया कि हे इंसान, तेरे पास कितनी खूबी है तो भी तू इतना डरपोक, तू इतना भयभीत है। बिल्कुल विपरीत है शांति के राजकुमार को जरा देखे जो चरनी में है। उसका पूरा राज्य शांति पर आधारित है, सलामती पर आधारित है। अदन बगीचा को जरा देखें, वहां का माहौल, वहां का वातावरण कितना शांतिपूर्वक था, इंसान कभी सोच भी नहीं सकता था। उस माहौल में इंसान के अंदर, पहले आदमी के अंदर जो शांति थी, उसके कामों में दिखता था, जो सहायक उसे दिया था उसके साथ का व्यवहार, और जिन जानवरों के ऊपर वो राज्य करता था, अपने जीवन साथी को जब देखता था वो ऐसे देखता था जैसे कि उसका खुद का साथी है, वो उसी का एक हिस्सा है। लेकिन इस शांति के माहौल को पाप ने बर्बाद किया, वो पूरा वातावरण बदल गया, इंसान के अंदर की शांति भंग हो गई और उसका असर बाहर के वातावरण में दिखा। यहां तक अपने जीवन साथी के बारे में कहता है, वो स्त्री जो तूने दी है, और ऐसे देखने लगा जैसे कि इस पुरुष से उसका कोई नाता नहीं है। और उस दिन से आज तक मनुष्य की हालत भी वैसे ही है। जहां पाप का राज्य है, उधर मनुष्य के अंदर से वो शांति चले गई, और वो वातावरण में भी दिखता है। उसके परिवार से, समाज से, देश से वो शांति चले गई। सृष्टि में भी हम देखते हैं, सृष्टि कहरा रही है। लेकिन परमेश्वर पर विश्वास करने वाले प्रभु के जन के जीवन को देखे, जो प्रभु को प्यार करता है, प्रभु को उसने अपना जीवन दिया है और प्रभु की इच्छा के अनुसार वो चलना चाहता है। इस अंधकार भरे दुनिया में उसका जीवन आशा की किरण है। परमेश्वर की उपस्थिति में शांति है। इसका मतलब यह नहीं कि जिसके जीवन में प्रभु की शांति है उसके जीवन में समस्याएं नहीं है।
समस्याएं, संघर्ष, चुनौतियां सब होने के मध्य में भी ये पाप भरे दुनिया में ये व्यक्ति को दिलेरी मिलती है, बलवंत होता है, परमेश्वर की शांति को अनुभव करते हुए वो आगे बढ़ता है। समझने के लिए नूह ने बनाए हुए उस जहाज को जरा देखें। जहाज के बाहर सारी दुनिया तबाह हो रही है। कितना भयानक दृश्य है, बिजली, कड़ाके की बिजली, बारिश, अंधकार। लेकिन जहाज के अंदर वातावरण बिल्कुल अलग है। वो जो शांति है, परमेश्वर की सुरक्षा उधर है। बेशक नूह और उसके बच्चों में पाप है, जानवर भी, उनके अंदर भी पाप का राज्य है, तो भी परमेश्वर नियंत्रण में होने के कारण हर एक के अंदर वो शांति बनी हुई है। और वो नूह का जहाज परमेश्वर के राज्य की छाया है। अगर परमेश्वर की आज्ञा को माने हुए लोगों के जीवन में इतना शांति है, तो जरा सोच कर देखे जिनके जीवन में इस उद्धारकर्ता का राज्य है, ये शांति का राजकुमार का राज्य है, उनके जीवन की शांति किस प्रकार की। स्वर्ग में परमेश्वर का राज्य जहां है, उधर अनंत काल का शांति है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर खुद ही इस पृथ्वी में क्यों आया? ताकि अपने शांति के राज्य को स्थापित करे, लोगों के हृदय में राज्य स्थापित हो जो उसे अपना प्रभु और राजा कर कर मानते हैं। यह संसार कभी यह शांति पा नहीं सकता, क्योंकि शैतान का राज्य है और शैतान चाहेगा कि बेचैनी फैले, ताकि लोग जब बेचैन रहेंगे तब ये उन पर राज्य कर सकता है। हम देख सकते हैं नरक का सुगंध, नरक का वातावरण आज हम हर जगह देखते हैं, क्योंकि शैतान राज्य कर रहा है। लेकिन जिन्होंने पाप से छुटकारा पाई, शैतान से छुटकारा पाई, जिनके जीवन में परमेश्वर ने नए सृष्टि को आरंभ किया है, उनका जीवन बिल्कुल अलग है। प्रभु यीशु को जरा देखे, जो शांति का राजकुमार है, खुद एक गरीब हालत में जन्म लिया, साधारण सा जीवन बिताया, लेकिन जहां कहीं गया सब जगह वो शांति का वो सुगंध फैलाता गया, जिससे परमेश्वर की महिमा प्रकट हुई। उस शांति के राज्य में हमें लाने के लिए शांति का राजकुमार खुद ही मनुष्य का रूप धारण कर कर अपने प्रेम को दिखाया। परमेश्वर का शांति का राज्य में परमेश्वर का प्रेम का राज्य है, और अगर वो राज्य हमारे हृदय में है तो हम भी दूसरों को उस प्रेम से देखेंगे और परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करेंगे, और वो हमारे जीवन में वो शांति को लाएगा। चाहे कितनी भी परेशानी में हो, परमेश्वर का शांति हमारे दिलों में राज्य करेगा। वो शहीदों के जीवन को जरा देखें, उनके आखिरी श्वास के समय भी उन्होंने जो शांति दिखाई। स्टीफनोस के मौत के समय उसके मुंह में जो प्रकाश चमक रहा था, साउल के जीवन को परिवर्तित किया। हमें 2021 के बारे में ज्यादा कुछ नहीं मालूम, लेकिन हमें इतना मालूम है कि हम सुरक्षित हैं, क्योंकि शांति के राजकुमार के राज्य में हम रहते हैं। हमारे जीवन में क्या होगा हमें नहीं मालूम, लेकिन एक बात है कि उसकी इच्छा के अनुसार कुछ नहीं होगा। शांति के राजकुमार के नियंत्रण में सब कुछ है, चाहे मौत भी हो उसकी इच्छा के अनुसार ही हो सकता है। आइए, ये स्वर्ग राज्य का वो शांति हम एक एक हृदय में चमके और हमारे जीवनों के द्वारा बाहर प्रदर्शित हो। जब हमारे जीवन में चाहे कितना भी संघर्ष आए, ये स्वर्गीय शांति हमारे जीवन में है तो दुनिया भी उस शांति को देखेगी। आइए हम इस स्वर्ग राज्य के गवाह हो जाएं, दूसरे हमारे जीवनों के द्वारा इस स्वर्गीय शांति को अनुभव करें। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। पिछले दिनों में बेथलेहम की चरनी में उस कपड़े में लिपटे हुए बालक के नामों को देखने के लिए आपने मदद किया। शांति का राजकुमार प्रभु, एक एक नाम में कितना अर्थ है। आप अद्भुत हैं, आप मंत्री हैं, आप हमारे सलाहकार हैं, आप पराक्रमी ईश्वर हैं, अनंत काल के पिता हैं। प्रभु, शांति का राजकुमार आप ही हैं। हम एक एक के जीवन में ये शांति का राज्य हो। दुनिया हमारे जीवनों को देखकर आपकी ओर आकर्षित हो। प्रभु, जीवन में चाहे कैसे भी संघर्ष आए,
आपकी शांति हमारे जीवन में राज्य करने पाए। सब महिमा आप ही को देते हैं, यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारा प्रभु अति शीघ्र आ रहा है। हमारा प्रभु अद्भुत है, युक्ति करने वाला है, अनंत काल का पिता है, शांति का राजकुमार है, पराक्रमी ईश्वर है। चिंता क्यों करे, वो हमारे साथ है। विश्वास में दृढ़ रहे। हमारा प्रभु अति शीघ्र आ रहा है। प्रभु आप सबको आशीष दे। मारानाथा।